RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया हुआ है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तो ये जो तीसरा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। और इसकी व्याख्या क्या है, देखिए कि समायोजन सामान्य क्रिया जो व्यक्तिक व सामूहिक रूप से होता है। यह केवल शिक्षा नहीं अपितु प्रत्येक क्षेत्र में होता है। यह शारीरिक व मानसिक संतुलन है। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर है 2, समायोजन को। तीसरा, एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? तो इसका उत्तर है अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है। राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। पांचवा प्रश्न है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं, यानी ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसका उत्तर है 2, एडगर डेले। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। उत्तर है 4, परस्पर आमना सामना करना। तो इसकी व्याख्या है कि संप्रेषण के 5 मुख्य कार्य हैं। सूचना प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, विचारों में समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और सूचना प्रसारित करना। 7वां देखिए, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। उत्तर है 3, संदेश जांचना। 8वां प्रश्न है, सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है 1, शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण। प्रश्न नंबर 9 देखिए, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान है। उत्तर है 1, एडगर डेले। 10वां प्रश्न, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान है। उत्तर है 1, डैनियल गोलमैन। प्रश्न नंबर 11, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें देखो अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, दूसरा है अपने भावों को व्यवस्थित करना, तीसरा है दूसरे की भावनाओं को पहचानना। तो भावात्मक बुद्धि के ये तीनों ही प्रसंग प्रमुख है। 12वां प्रश्न देखिए, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि? इसका उत्तर है यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। 13वां प्रश्न, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में 2 तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर है 2, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वह तकनीकी जो वीडियो एवं CD रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है। उत्तर है 1, डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 15, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। उत्तर है 3, प्रणाली उपागम। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका उत्तर है 1, उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। 17वां प्रश्न,
एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। तो वह करता है समाजीकरण का। 18वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। उत्तर है 2, अधिगम की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 19, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है हरलोग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। उत्तर है 1, समाजीकरण। 21वां प्रश्न, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं। तो उत्तर है इनका 3, स्टेनले हॉल। प्रश्न नंबर 22, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। उत्तर है 4, शरीर तथा मन संबंधी। 23वां प्रश्न, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। उत्तर है 2, जीन पियाजे। 24वां प्रश्न, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। उत्तर है 3, समायोजन। 25वां प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है भावात्मक क्षेत्र। व्याख्या है इसकी, आक्रामक व्यवहार, भावात्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 26 है, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। तो देखिए, व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। प्रश्न नंबर 27 है, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है 4, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिगम जो है वो आंतरिक क्रिया है, प्रत्यक्षीकरण की क्रिया नहीं है, इसलिए अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 28, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, क्योंकि अभिप्रेरणा अधिगम का प्रथम तत्व है और वहीं सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। 29वां प्रश्न देखिए, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। उत्तर है 1, करके सीखना। प्रश्न नंबर 30, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं। उत्तर है 1, हेडफील्ड। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कल मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद।